अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MW285 वर्कशॉप प्रैक्टिस 2। हम डिस्कस कर लेंगे आज जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं शीट मेटल शॉप में, जिस तरह के पहले क्लासेस में हमने इनको डिस्कस किया है। आज जो हमने टूल डिस्कस करने हैं वो है थ्रेडिंग टूल्स। अब थ्रेडिंग क्या होती है? जो चूड़ी चढ़ाई जाती है नट्स के ऊपर या बोल्ट्स के ऊपर, वो थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग और किस की मदद से करते हैं? थ्रेडिंग टूल्स की मदद से करते हैं। दो किस्म के थ्रेडिंग टूल हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 जो है वो टूल है टैप्स, और सेकंड वन जो है वो है डाइस। अब दो किस्म के टूल हैं। जो टैप्स हैं वो यूज़ होंगे फॉर इंटरनल थ्रेडिंग। अगर किसी भी चीज़ की आपने अंदरूनी चूड़ी चढ़ानी है तो आप टैप्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी भी चीज़ की बैरूनी चूड़ी चढ़ानी है तो आप डाइस का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों का इस्तेमाल किया कि इस तरह जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट आप किस तरह चेक कर लेंगे कि जो आपने थ्रेडिंग करनी है, आया वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या वो नट के ऊपर है, या वो बोल्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको उसका साइज़ मालूम होना चाहिए कि उस थ्रेड का साइज़ क्या है। तो थ्रेड का जो साइज़ है वो आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टूल। पैमाइशी आला है हमारे पास जो थ्रेड को मेजर करता है, थ्रेड गेज, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका साइज़। अब साइज़ फाइंड आउट करने के बाद आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप उसी साइज़ का टैप या उसी साइज़ की जो होगी डाई, उन दोनों को मुंतखब करके आप अपनी थ्रेडिंग मुकम्मल कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है? टैप्स। अब टैप्स होते क्या हैं? जिस तरह ये अब मेरे पास एक टैप है। अब ये भी मुख्तलिफ साइज़ में है, यानी कि 9/18 और 16/2 मुख्तलिफ साइज़ में 3 किस्म की हमारे पास थ्रेड हैं। अब वो साइज़ क्या है? वो साइज़ है इन थ्रेड्स का। अब ये टैप है, टैप का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? फॉर इंटरनल थ्रेडिंग। अब इसकी थ्रेडिंग करने का तरीकाकार क्या होगा कि जहाँ आपने थ्रेड बनाने हैं, सबसे पहले आप उस जगह को मार्क कर लेंगे और उस टैप के साइज़ का आप एक होल निकाल लेंगे विद दी हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। अब वो होल निकालने के बाद उसी साइज़ का आप टैप ले लेंगे और टैप होल्डर ले लेंगे। अब टैप होल्डर क्या है? जो आपको ग्रिप करके दे देगा टैप्स को, यानी कि आप अपने टैप को उसके अंदर ग्रिप कर सकते हैं और उस ग्रिपिंग के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लगा के। अब ये टैप्स क्या है? मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होंगे, यानी कि जिस साइज़ के आप थ्रेड्स बना सकते हैं। थ्रेड गेज के ऊपर जो थ्रेड्स की स्टैंडर्ड थ्रेड्स के साइज़ अवेलेबल हैं, उसी साइज़ के अवेलेबल हमें टैप्स हो सकते हैं। और जो आप यूज़ कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ टैप एंड इट्स हैंडल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने का तरीकाकार क्या है कि आप ड्रिल बिट की मदद से एक होल कर लेंगे, और होल करने के बाद उसकी आयलिंग करने के बाद टैप और इसकी हैंडल, टैप को आप इंसर्ट कर देंगे हैंडल के साथ, और हैंडल में ग्रिप करने के बाद बेंच वाइज में वर्क पीस को बांध के उस होल के अंदर आप इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब तक जब तक वो जो इसके टैप के ऊपर जो थ्रेड बने हुए हैं वो आपके होल के अंदर बन ना जाएं या उसके अंदर वो ट्रांसफ़र ना हो जाएं। तो ये जो टैप्स होते हैं किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारे फॉर इंटरनल थ्रेडिंग। किसी भी प्लेट्स के ऊपर या बोल्ट्स वगैरह के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने अगर इंटरनल थ्रेड्स बनाने हैं, अंदरूनी चूड़ी चढ़ानी है, तो आप टैप्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है डाइस। अब डाइस क्या होती हैं? वो भी इसी तरह है। अब ये टैप के अंदर आप देख रहे हैं जो थ्रेड उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं, जो थ्रेड जो बनाए हुए हैं वो आउटसाइड है, यानी कि उसकी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर, बैरूनी सरफेस के ऊपर उन्होंने बनाए हुए हैं। इसी तरह जो हमारी डाइस हैं, अब डाइस में क्या होगा? सेम वही प्रैक्टिस हुई हुई है, लेकिन जो थ्रेड बनाए गए हैं वो अंदरूनी इंटरनल साइड के ऊपर, इसके अंदरूनी जो इसकी प्लेस है उसके ऊपर उन्होंने थ्रेड बना दिए हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? सेम विद दी हेल्प ऑफ हैंडल आप डाई का इस्तेमाल कर लेंगे। टैप्स आपको इंटरनल थ्रेड बना देंगे, और जो डाइस हैं हमारी वो आपको बना के दे देंगे एक्सटर्नल थ्रेड। अब एक्सटर्नल थ्रेड किस पे करते हैं? राउंड बार्स हो गई आपकी मुख्तलिफ डायमीटर्स की, उन पे जब हमने थ्रेडिंग करनी है तो आप डाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह आप ये मैं फ़र्ज़ कर लें हमने इस पीस की थ्रेडिंग करनी है विद दी हेल्प ऑफ डाइस, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस पीस को आप क्लैम्प कर लोगे या ग्रिप कर लोगे बेंच वाइज के अंदर, और जो साइज़ आपको जो इसको सूट कर रहा है इस डाई के मुताबिक आप डाई ले लोगे। डाई को आप इंसर्ट कर दोगे जो इसका डाई का हैंडल होता है उसके अंदर, और उसी तरह सेम प्रैक्टिस करनी है आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे और ये
आपकी थ्रेडिंग कर देगा एक्सटर्नल। अब दो किस्म के हम टूल इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वन टैप्स, जिनका इस्तेमाल होगा हमारा इंटरनल थ्रेडिंग के लिए, और सेकंड वन हमारे पास डाइज हैं जो आपको थ्रेडिंग करके देंगी एक्सटर्नल, यानी कि बैरूनी चूड़ी आपने चढ़ानी है तो आप डाइस का इस्तेमाल करेंगे, और अंदरूनी चढ़ानी है तो टैप्स का इस्तेमाल करेंगे। दो नट एंड बोल्ट्स होते हैं। नट के ऊपर जो है आपकी बैरूनी चूड़ी चढ़ी होती है विद द हेल्प ऑफ डाइस, और टैप के ऊपर हमारे इंटरनल थ्रेड होते हैं, यानी कि जो आपका बोल्ट हो गया वो कैरी करता है इंटरनल थ्रेड। तो ये अब आपको आज हमने बता दिए थ्रेडिंग टूल, जिनकी मदद से हम थ्रेड वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि थ्रेडिंग आप कर सकते हो जिनकी मदद से। वो कौन कौन से टूल्स हैं? टैप्स एंड डाइस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि आपके जो रिमेनिंग टूल्स हैं कौन कौन से रह गए हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स।